गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने पढ़ रहे थे पशु मेले व प्रदर्शनी चैप्टर नंबर 13। तो जो राज्य सरकार द्वारा जो मेले लगाए जाते हैं, जो प्रमुख 10 मेले हैं, वो मालूक्षी लोक देवता है महापुरुष के नाम पर है। तो वो मैंने बताया था। वैसे तो 250 मेले लगते हैं, वो अलग अलग है, नगर पालिका है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायतों द्वारा। लेकिन जो मेन राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले वो मेले हैं 10। वो मैंने आपको बताया था उस दिन। एक बार रिवाइज करके फिर आगे चलते हैं अपने। सबसे पहले मेला पढ़ा था रामदेव पशु मेला। ये अपने 10 मेले पढ़ लिए थे, तो अब इनकी डिटेल पढ़ते हैं क्या इसमें खासियत है। वो तो पहले पढ़ा था। अभी रामदेव पशु मेला है, जैसे कहाँ लगता है, किस ज़िले में लगता है, इसके जो इंग्लिश महीना कौन सा, अंग्रेजी महीनों का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाले। और हिंदी महीने आपको मैंने बताया था चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, माह, फाल्गुन। अंतिम महीना फाल्गुन और चैत्र पहला महीना। इस तरह से मैंने कुछ बात बताई थी। तो अपने पढ़ रहे थे रामदेव पशु मेला नागौर में लगता है। अब इनकी विशेषता होगी, कोई ना कोई विशेष बात। तो पहले अपने पढ़ लिया था रामदेव पशु मेला। दूसरा जो पशु मेला वो पढ़ रहे हैं श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली। एक प्रश्न हो रहा है मेरे दिमाग में, जो आज तक आया तो नहीं, हो सकता आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखने भी पशु मेले कौन से, मेले बहुत है राजस्थान में। तो आपको कई बार ये दे सकता है वो निम्न में से पशु मेला है, नीचे देगा 3, तो कोई दे देगा नॉर्मल मेले और 1 दे देगा पशु मेला। तो आपको इनके नाम याद रखने। अब एक रामदेव मेला है, वो लगता है मान लो हुनेच्छा में, वो पशु मेला नहीं है। और एक रामदेव पशु मेला है। तो इस तरह से प्रश्न आपको बनाने हैं और याद करने हैं। अब अपने पढ़ रहे हैं महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। करौली जिले में भरने वाला है पशु मेला राज्य स्तरीय मेलों में से एक है। आपको पता है राज्य स्तरीय मेलों में से है। इस पशु मेले का आयोजन प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्ण में किया जाता है। तो फाल्गुन महीने कृष्ण पक्ष, पहले कृष्ण पक्ष आता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने से इस मेले का नाम शिवरात्रि पशु मेला पड़ गया। महाशिवरात्रि पशु मेला क्यों फाल्गुन महीने में लगता है, लेकिन शिवरात्रि के दिन पड़ने के कारण इसे महाशिवरात्रि पशु मेला कह दिया, यानी महाशिवरात्रि के दिन लगता है ये। अब एक प्रश्न और बन गया, अभी महाशिवरात्रि ये आप पढ़ोगे मेले त्यौहार, बहुत सारे जीके के पोर्शन है, उसमें त्यौहार में आएगा भी जो शिवरात्रि है वो कब आती है, तो फाल्गुन महीने में आती है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल के पशुओं की बिक्री बहुत होती है। करौली में लग रहा है। और किस नस्ल की, तो ये कुछ विशेषताएं हैं, तब अपने अलग से पढ़ रहे हैं। तो हरियाणवी नस्ल है जो महाशिवरात्रि मेले में ज़्यादा देखने को मिलेगी। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के व्यापारी भी इस मेले में आते हैं। क्यों? क्योंकि सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर वो अपने रह गए यूपी की साइड में, उधर एमपी की बॉर्डर लगती है, तो वो वहाँ के व्यापारी भी आते हैं इस मेले में। पशु मेला समाप्त हो जाने के करीब 1 सप्ताह बाद इसी स्थान पर माल मेला भरता है, जिसमें करौली कस्बे के आसपास के व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें लगाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा इस मेले में आवश्यक वस्तुओं को खरीदा जाता है। इस मेले में रियायत के समय ज्वारात की दुकानें भी लगाई जाती है। तो ये इनकी कुछ विशेषता है। तो प्रश्न ये नहीं बनते, सीधा भी बन सकता है, प्रश्न घुमा फिरा के भी बन सकता है। ये हरियाणवी नस्ल के जो पशु है कौन से मेले में ज़्यादा आते हैं, आज जो शिवरात्रि मेला वो कौन से जिले में लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं पर घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा, बाड़मेर। पिछली बार ये प्रश्न आया हुआ है आपके LSA के अंदर। तो वो इस तरह से प्रश्न आया था। मल्लीनाथ पशु मेला जगह पूछ ली थी, जिला नहीं पूछा, स्थान का नाम पूछ लिया था। तो आपको स्थान का नाम रखना है, उसके बाद में जिले का नाम भी याद रखना है। तो मल्लीनाथ पशु मेला, तो अब ये याद करो आप कब लगता है। चैत्र का महीना था, उसकी कृष्ण 11 से शुक्ल 11, ये पक्ष होता है पहले वाला कृष्ण पक्ष, और ये शुक्ल पक्ष 11 से 11 तक। यह पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ की स्मृति में आयोजित होता है। विक्रम संवत 1431 में मल्लीनाथ के गद्दी पर आसीन होने के शुभ अवसर पर यह विशाल समारोह का आयोजन किया गया। पहली बार कब किया गया था? 1431 में, जिसमें दूर दूर से हजारों लोग शामिल हुए। आयोजन की समाप्ति पर लौटने के पहले इन लोगों ने अपनी सवारी के लिए ऊंट, घोड़ा, रथों के सुडोल बैलों का आपस में आदान प्रदान किया था। यहीं से इस मेले का उद्भव हुआ। इस मेले का संचालन पशुपालन विभाग ने 1958 में संभाला। तो ये जो प्रश्न है ना 1958, ये सन आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बना सकता वो। सन पूछ ले, ये हार्ड प्रश्नों में आते हैं। तो सन पूछ सकता है अभी फलाने मेले का जो कब से आयोजन कर रहे हैं राजस्थान राज्य पशु मेला, तो ये ध्यान रखना 1958 में। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र बद्धी, बद्धी का मतलब होता है कृष्ण और सुदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष। बै से बद्धी कृष्ण,
से सुदी, सुदी सह सुदी आ रहा है, सह शुक्ल पक्ष आ रहा है। तो ये पर ऐसे भी दे सकता है आपको, चेतर कृष्ण 11 नए देकर वो प्रश्न ऑप्शन में दे सकता है चेतर बदी 11 से चेतर सुदी 11। तो सुदी का तो मतलब होता है शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष आता है बाद में, तो बदी का मतलब होता है कृष्ण पक्ष। तो ये एक नई बात आज सामने आई आपके, बदी और सुदी। बदी का मतलब है कृष्ण पक्ष, सुदी का मतलब है शुक्ल पक्ष। और प्रतिपदा का मतलब होता है एकम, एकम को प्रतिपदा कहते हैं। यह मेला प्रतिवर्ष चैत्र बदी 11 से, यानी इस साइड की 11 से, तो ये कृष्ण पक्ष है 11 से चैत्र सुदी 11 तक बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में लूणी नदी पर बढ़ता है। तो 5 प्रश्न बन गए। जिला कौन सा है? बाड़मेर, और जिला तहसील पचपदरा, और तिलवाड़ा गांव, और लूणी नदी के ऊपर बढ़ता है। 4 प्रश्न बन गए। अब प्रश्न क्या होता है? ऑप्शन में आता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा, मैंने भी कंपटीशन दिए थे, 2, 5, 7 प्रश्न हर बार गलत होते थे। प्रश्न लास्ट में नहीं पढ़ा कभी भी। प्रश्न आ गया, मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है, किस जगह बढ़ता है या किस तहसील में बढ़ता है? आपने देखा, ठोक दिया बाड़मेर। तो पूछ क्या रहा है? वो तहसील पूछ रहा है, तो आपको तहसील भरनी है। स्थान पूछे गांव, तो गांव का नाम भरना है। जिला पूछे तो जिला बताना है। प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। तो इसमें बहुत, हर बच्चे जो कंपटीशन देते हैं उनमें ये गलतियाँ होती है, पूछ लेना कभी किसी से। प्रश्न पूरा नहीं पढ़ते, प्रश्न पढ़ने में गलती होगी, प्रश्न को समझने में गलती होगी, क्यों? उत्तर तो सामने पड़ा ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बड़ी संख्या में मलानी नस्ल के घोड़े, ऊँट और बैलों की बिक्री होती है। ये प्रश्न आया है। मलानी नस्ल है ना, जो वो इस मेले की प्रमुखता है। मलानी नस्ल के घोड़े है ना, जो वो इसमें मल्लीनाथ पशु मेला है ना, इसमें मुख्यतः देखे जाते हैं। तो अभी इस तरह से आपको मैंने एक तरीका बताया है प्रश्न बनाने के। कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं होती। प्रश्न किताब पढ़ी, उनमें से आप खुद प्रश्न बनाओ भी क्या प्रश्न बन रहा है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट है श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता सिटी नागौर, यह मेला मेड़ता सिटी में, अभी मेड़ता सिटी जगह का नाम पूछ लिया। चैत्र शुक्ल 1 से, चैत्र शुक्ल 1 से चैत्र शुक्ल 15, यानी चैत्र शुक्ल ये वाली है 1 से लेकर 15, यानी कि जो पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब है पूरे 15 दिन का, एक पक्ष हो गया पूरा शुक्ल पक्ष। इस मेले में अधिकांशतः नागौरी बैलों की बिक्री होती है। किसकी? नागौरी बैलों की। यह पशु मेला प्रसिद्ध किसान नेता श्री बलदेव राम जी की मृदा की स्मृति में अप्रैल 1947 से पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये जगह का नाम दिया आपने रखना है बलदेव राम जी। तो ये तो सेम टू सेम आ रहा है मैच, क्योंकि नाम ही उनका बलदेव राम जी था और मेले का नाम बलदेव राम रख दिया। तो ये आपको 1947। और जो अभी अपने पढ़ के आए थे मल्लीनाथ वाला, तो पशुपालन विभाग 1958 से संभाला रहा है उसको। और जो ये रामदेव वाला, बलदेव वाला है, ये 1947। तो ये सन भी दे सकता है आपको प्रश्न, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। झालावाड़ जिले के झालरापाटन, अब ये स्थान आ गया झालरापाटन कस्बे में। यह मेला प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल 13 से, वैशाख शुक्ल, चैत्र वैशाख, वैशाख शुक्ल यानी इस साइड वाली 2 साइडें बताई थी मैंने आपको, 13 से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण 5। ये जब साइड खत्म होगी तो जब नेक्स्ट महीना स्टार्ट होगा तो उसका कृष्ण पक्ष स्टार्ट होगा, उसकी 5 तक। यह पशु मेला हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला है। प्रश्न पूछ लिया जाए, हड़ौती, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हड़ौती आता है, ये वाला क्षेत्र पूछ लिया जाए। हड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला तो गोमती सागर पशु मेला। पशुपालन विभाग मई 1959 से इस मेले का आयोजन कर रहा है। अब देखो 3 प्रश्न अलग अलग। मल्लीनाथ वाला था, उसमें पशुपालन विभाग 1958, उसके बाद में बलदेव वाला था, उसमें 1947 से, और जो गोमती सागर पशु मेला है वो 1959 से जो पशुपालन विभाग है वो आयोजित करा रहा है। देखो हम तो आपको एक तरीका बता सकते हैं, प्रश्न बता सकते हैं किस तरह से बनना है, याद आपको करना है, और याद करने के तरीके भी बता सकते हैं। बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। नेक्स्ट है वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। यह पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की याद में भाद्र शुक्ल दशमी, जिसे क्या कहते हैं, तेजा दशमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? तेजा दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी। शुक्ल का दिमाग आते आपके आने से इस साइड वाली बात हो रही है, भाद्रपद के शुक्ल दशमी को बढ़ता है। पशुपालन विभाग ने इस मेले की बागडोर में अपने हाथ में ली है। इस पशु मेले में आमदनी के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है।
राजस्थान के अंदर अगर अपने बात करते हैं इनकम की, आय की दृष्टि से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ये जीके के अंदर। आय की दृष्टि से अगर मेले की बात करें तो वो है पर्वतसर नागौर वाला मेला, वीर तेजा जी वाला मेला, भाद्र शुक्ल दशमी, तेजा दशमी। विक्रम संवत 1891 में जोधपुर के महाराज अजीत सिंह ने यहाँ तेजा जी का देवल बनाकर उनकी स्मृति में स्थापित किया था। तो अब बात आ जाए भी जो इस मेले की जो स्थापना है यह किसने की, तो जोधपुर का वो जो राजा कौन सा, अजीत सिंह। स्टार्टिंग आपको 0 से करनी है, किससे, 0 से। आपके जो जीके के पॉइंट बनते हैं वो 30 एक पॉइंट बनते हैं, 25 से 30 पॉइंट बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। आपके क्या आएगा, सिलेबस आता है उसमें ये लिखा होता है, पूरा डिटेल नहीं होता राजस्थान का भूगोल हिस्ट्री, हो सकता है आप चेंज कर दो, उसमें पॉइंट दिए होते हैं। तो उस तरह से 25 से 30 पॉइंट बनेंगे। घोट कर पी जाना कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 6ठी से 10वीं वाली किताबें पढ़ा करो और 0 से पढ़ो आप कोई चीज़। चाहे कंपटीशन कितना हार्ड है, 0 से स्टार्ट करो हमेशा, बेसिक चीज़ें पढ़ो, फिर धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर जाओ। तो प्रश्न ये बन गया, फिर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ तेजा जी का देवल बनाकर उनकी मूर्ति स्थापना कर इस मेले की शुरुआत की थी। यह मेला नागौरी बेलों और बीकानेरी ऊँटों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध है। तो एक आदि विशेषता है वो जरूर याद रखनी है, बीकानेरी ऊँट और नागौरी बेलों के लिए कौन सा मेला है, वीर तेजा जी पशु मेला, पर्वतसर नागौर। आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आ गया श्री गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़। गोगामेड़ी राजस्थान के 500 पीरों में से एक वीर और लोक देवता गोगा जी का, अपने 5 पीर है वो। आप जब लोक देवता देवियों में पढ़ोगे तो 5 पीर आएंगे, उन 5 पीरों में से जो एक पीर है वो है 500 पीरों में से लोक गोगा जी। तो प्रश्न ये बहुत बार पूछा जाता है, 5 पीर हैं, लोक देवता बहुत हैं, एक ऑप्शन दे देगा अभी निम्न में से कौन सा 500 पीरों में नहीं आते, ये भी प्रश्न बनता है। तो गोगामेड़ी राजस्थान के 500 पीरों में से एक पीर और लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल है। यह वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले की नौर तहसील में है। तहसील भी याद रखनी है आपको, नौर तहसील में। यह प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमा वैसा श्रावण में आई, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा। तो अब आप दिमाग लगाओ, ये पूरा 1 महीने मेला चलता है। क्यों, श्रावण पूर्णिमा से लेकर, ये महीना श्रावण का है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इस पूर्णिमा से स्टार्ट हुआ, अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा भाद्रपद का, और इस पूर्णिमा तक यानी कि पूरे 30 दिन मेला ये चलता है। इस मेले के संचालन का कार्य पशुपालन विभाग द्वारा अगस्त 1959 से हो रहा है। गोमती सागर वाला था वो मई 1960 और ये अगस्त 1959। नेक्स्ट है श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर। भरतपुर रियासत के स्वर्गीय महाराजा जसवंत सिंह की याद में इस प्रदर्शनी और पशु मेले का आयोजन होता है। प्रतिवर्ष यह मेला आश्विन शुक्ल 5 से आश्विन शुक्ल 15 यानी कि इस साइड में 5 से 15 आश्विन महीने की। अक्टूबर 1958 में अपने मल्लीनाथ वाले पढ़ा था पशुपालन विभाग, ये भी आ गया अक्टूबर 1958 से पशुपालन विभाग इस मेले का आयोजन करवा रहा है। तो इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं, ये आपको कंपैरिजन करते हुए, याद करते हुए, दोहराते हुए, अभ्यास करते हुए पढ़ने। नेक्स्ट है कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। कौन सा, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं, अपने पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। भी ज़्यादा जो विदेशी है, देशी विदेशी वो पर्यटक आते हैं पुष्कर में। भक्तगण और पर्यटक श्री रंग जी और अन्य मंदिरों के दर्शन कर आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी का, रंग जी का मंदिर है स्थान उसके लिए। तो ये पशुपालन विभाग का भी यहाँ पे मेला लगता है, ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है ये। राज्य प्रशासन भी इस मेले का विशेष महत्व देता है। स्थानीय प्रशासन इस मेले की व्यवस्था करता है। कला संस्कृति पर्यटन विभाग इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस समय यहाँ पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें पशुओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षक होता है। भारत में आमतौर पर किसी पौराणिक स्थल जिस संख्या में पर्यटक आते हैं, पुष्कर में आने वाले पर्यटकों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। पुष्कर में बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। इनकी बड़ी संख्या विदेशी सैलानियों की। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो पशु मेले लगते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो विदेशी सैलानी है वो कहाँ पे आते हैं, पुष्कर में।
जिन्हें पुष्कर खास तौर पर पसंद है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया भर में अलग पहचान दे दिया। कौन से महीने में लगता है ये? कार्तिक महीने में। मेले के समय पुष्कर में कई स्मृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। एक तरफ तो मेला देखने के लिए विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान व आसपास के इलाकों के आदिवासी व ग्रामीण लोग अपने अपने पशुओं के साथ मेले में शरीक होते हैं। वहाँ पे देखो बेजोड़ संगम, एक तो विदेशी सैलानी आते हैं, उनकी अपनी कला है, संस्कृति है, अपना पहनावा है। उसी तरह से राजस्थान में भी जो आदिवासी इलाका है, बाड़मेर, डूंगरपुर, वहाँ से भी जो आते हैं उनके भी अलग अलग संस्कृति, लोक कला, पहनावा है। तो एक बहुत बढ़िया जो मेला है वो सांस्कृतिक दृष्टि से है। ये मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। ढेर सारी दुकानों की कतारें, खाने पीने की स्टॉल, सर्कस, झूले, बहुत सारी चीज़ें इस मेलों की शोभा बढ़ाते हैं। इसलिए ऊँट इस मेले में हर तरफ देखने को मिलती है, लेकिन कालांतर में इस मेले का स्वरूप विशाल मेला से हो गया। अब ये तो देखो बेसिक बातें थी, पढ़ के आपको बतानी थी, लेकिन मेन जो बात है वो आपको ध्यान में रखना है। ये जो मेला पुष्कर में लगता है, प्रसिद्ध मेला है, विदेशी सैलानी ज़्यादा आते हैं, कार्तिक महीने में लगता है और इसमें ऊँट मुख्यतः ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट है श्री चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में यह पशु मेला हर वर्ष कार्तिक शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष सुदी नहीं हमारा दिमाग में आती है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बदित होती है कृष्ण पक्ष, सह से सुदी, सह से शुक्ल पक्ष, यानी कि मार्गशीर्ष शुक्ल 11 से मार्गशीर्ष सुदी पंचमी तक बढ़ता है। इस पशु मेले में मालवी नस्ल के बैलों की भारी तादाद में खरीद फरोख्त होती है। मालवी नस्ल पशुपालन विभाग इस मेले का आयोजन 1958 से कर रहा है। तो इस तरह से अपने मेले पढ़े थे 10, उनकी डिटेल विशेषता पढ़ ली। ठीक है, आपने भी इसी तरह से पढ़ना है, समझना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना है। इससे आपको ये एक आपका आधार है जीके के लिए भी, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बिल्कुल भागना नहीं है, समझना है, फिर आगे जाना है, रटना भी नहीं है, कंपैरिजन करते हुए पढ़ना है। और जब अभ्यास हो जाएगा तो आपके अपने आप याद रहने लग जाएगा। तो आज अपने इतना ही, बाकी बचा पार्ट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।